ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्ण। बुधवार का दिन बुद्धि, प्राणी, व्यापार, संचार और संतुलन के देवता भगवान बुद्ध देव को समर्पित होता है, जिनकी कृपा से वाणी में मधुरता आती है, निर्णयों में विवेक जन्म लेता है और जीवन में लक्ष्मी के साथ साथ लक्ष्य भी प्राप्त होता है। बुधवार का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जो व्यापार में उन्नति, संतान की प्रगति, मानसिक शांति और कुशल बोलचाल की शक्ति पाना चाहते हैं। आज की इस पावन कथा से पहले हम सभी श्रद्धा भाव से प्रार्थना करते हैं। हे चंद्रमा और बृहस्पति के प्रिय पुत्र, हे हरे रंगधारी बुध देव, हमारी वाणी को विनम्रता दो, हमारी बुद्धि को सात्विक मार्ग दो और हमारे जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बना दो। जो भी भक्त बुधवार के दिन इस व्रत को करता है, कथा को सुनता है, उसके जीवन में समृद्धि के साथ साथ मानसिक संतुलन भी बना रहता है। तो आइए भगवान बुद्ध देव श्री गणेश जी के स्मरण और आशीर्वाद के साथ आरंभ करते हैं बुधवार व्रत की यह पुण्य कथा। और सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। ओम श्री गणेशाय नमः कहकर शुभारंभ करते हैं आज की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, धनपति कुबेर ने भगवान शिव और माता पार्वती को भोजन पर आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव ने कहा मैं कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जा पाऊंगा, और पार्वती जी ने भी कहा कि मैं अपने स्वामी को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। जब मेरे स्वामी ही नहीं जाएंगे तो मैं क्या करूंगी। तब उन्होंने कहा आप हमारी जगह पर गणेश जी को ले जाओ, वैसे भी उन्हें मिठाई और भोजन बहुत पसंद है। तब कुबेर देवता ने गणेश भगवान को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। गणेश भगवान को तो उनका प्रस्ताव बहुत ही पसंद आया, क्योंकि उन्हें मिठाई और भोजन बहुत प्रिय था। वे बड़ी खुशी खुशी कुबेर देवता के साथ उनके घर पर चले गए। वहां जाकर गणेश जी ने भरकर मिठाई, मोदक खाए। वापस आते समय कुबेर देवता ने उन्हें मिठाई का एक बड़ा सा थाल देकर विदा कर दिया। लौटते समय चंद्रमा की रोशनी में गणेश जी अपने चूहे पर बैठकर आ रहे थे, क्योंकि गणेश जी का वाहन चूहा होता है, लेकिन ज़्यादा खा लेने के कारण बड़ी ही मुश्किल से गणेश जी अपने आप को संभाल पा रहे थे। उसी समय अचानक उनके वाहन का पैर किसी पत्थर से लग गया और उनका वाहन डगमगाने लगा। वैसे भी ज़्यादा खा लेने के कारण गणेश जी का वजन बहुत ज़्यादा भारी हो गया था, जिसकी वजह से उनके वाहन को चलने में मुश्किलें आ रही थी। अब जब चूहे का पैर किसी पत्थर से लगा तो वह डगमगा गया। इससे गणेश जी चूहे के ऊपर से गिर गए और पेट ज़्यादा बड़ा होने के कारण अपने आप को संभाल नहीं पाए, और उनके हाथ में जो मिठाई का थाल भरा था उससे भी मिठाइयाँ गिरकर यहाँ वहाँ फैल गई। ये सब चंद्र देवता ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही गणेश जी को गिरता हुआ देखा तो अपनी हंसी रोक नहीं पाए। खूब जोर जोर से हंसते हुए कहने लगे, अरे गणेश जी, जब आप अपने आप को संभाल ही नहीं सकते तो इतना सारा खाना खाने की ज़रूरत ही क्या है, इतना भोजन क्यों खाते हो। चंद्रमा की बात सुनकर गणेश जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि घमंड में चूर होकर चंद्रमा मुझे उठाने के लिए मेरी मदद तो नहीं कर रहा, ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसलिए गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हें देखेगा वो लोगों को सामने चोर कहलाएगा, उसके ऊपर झूठा कलंक लग जाएगा। अब गणेश जी ने श्राप तो दे दिया। श्राप की बात सुनकर चंद्रमा भी घबरा गए और सोचने लगे फिर तो कोई मुझे देखेगा ही नहीं। और जब उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ तब वे गणेश भगवान से माफ़ी मांगने लगे,
लेकिन गणेश भगवान तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। बहुत देर तक मनाने के बाद जब आखिरकार गणेश जी का गुस्सा शांत हुआ, तब उन्होंने कहा, हे चंद्र देवता, मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन एक वरदान दे सकता हूँ। तुम महीने में एक दिन किसी को भी दिखाई नहीं दोगे और महीने में एक दिन पूर्ण रूप से आसमान पर दिखाई भी दोगे। बस तभी से कहा जाता है कि चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरे दिखाई देते हैं, अमावस के दिन बिल्कुल भी नजर नहीं आते। पौराणिक कथाओं में ऐसा माना गया है, जिस दिन गणपति भगवान ने चंद्र देवता को श्राद्ध दिया, वो दिन भाद्रपद मास की चतुर्थी का दिन था। उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी, इसलिए कहा जाता है कि भाद्रपद मास में पड़ने वाली चतुर्थी के दिन चंद्र देवता के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर गलती से आपने दर्शन कर लिए तो आपके ऊपर झूठा कलंक लग जाता है। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। अब सुनिए बुधवार व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार मधुसूदन नाम का एक धनी व्यापारी था, जो अपनी पत्नी को लेने के लिए एक बार अपने ससुराल गया। वहाँ वह कुछ दिन तक रहा। एक दिन उसने अपने सास ससुर से विदा करने को बात कही, किंतु वहाँ सब पर ये कहने लगे कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन लड़की अपने मायके से विदा करना शुभ नहीं मानी जाती। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और बुधवार के ही दिन अपनी पत्नी को विदा करवाकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर पानी लेने चला गया। जैसे ही वो पानी लेकर अपनी पत्नी के पास लौटा तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसकी ही जैसी शक्ल, सूरत और वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ था। वे क्रोधित हुआ और उसने क्रोध से कहा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा है? तब दूसरा व्यक्ति बोला, ये मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा के ले जा रहा हूँ। अब तो वे दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा करने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। उस स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है, बताओ। तब वह पत्नी शांत रही, क्योंकि देखने में दोनों व्यक्ति एक जैसे थे। अब वह भला किसे अपना असली पति बताए। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे परमेश्वर, ये आपकी क्या लीला है? हे प्रभु, इस असमंजस से, इस विपत्ति से मुझे बाहर निकालिए। यह आपकी क्या लीला है प्रभु कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थे, पर तूने किसी की बात नहीं मानी और चल पड़ा। यह सब लीला भगवान बुद्ध देव की है। तब उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर सच्चे मन से बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। और तब बुद्ध देव की कृपा से वह दूसरा व्यक्ति, जो उसकी ही शक्ल सूरत वाला था, अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। उसके बाद से वे दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत हर सप्ताह नियम पूर्वक करने लगे। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमत्ता का उपयोग सही समय और सही जगह देखकर करना चाहिए। मान्यता के अनुसार बुधवार के दिन किसी भी स्त्री को अपने मायके से ससुराल के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब सुनिए बुधवार की एक और कथा। बहुत पहले समय की बात है। एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू थोड़ी मंदबुद्धि थी और उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। ऐसे में वह हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती। एक दिन विधवा महिला ने अपने घर पर एक पूजा रखी, लेकिन उसे इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसकी बहू तो सुबह उठकर पहले खाना खाने लग जाएगी। ऐसे में भगवान के लिए बना प्रसाद तो जूठा हो जाएगा। ये सोचकर उसने अपनी बहू को कुछ समय के लिए घर से दूर रखने का उपाय सोचा। उसने सुबह अपनी बहू को एक मटका दिया जिसमें नीचे से छेद था और अपनी बहू को बुलाकर कहा, आज घर में पूजा है, जा तो पानी का इंतजाम कर ले। हालांकि बहू बड़ी चालाक थी। उसने देख लिया था कि मटके के नीचे छेद है। ऐसे में उसने घर से बना हुआ आटा
चुपके से निकाल लिया और मटकी में पानी भरने चल पड़ी। जब वह कुएं के पास पहुंची तो कुएं के पास पहुंचकर उसने उस आटे से रोटियां बनाई। पास में ही आग जल रही थी। उसने आग में अपनी रोटियां सेक ली। इसके बाद उसे नज़दीक ही गणेश जी का मंदिर दिखाई दिया, जहाँ पर किसी ने भगवान गणेश के समक्ष घी रखा था। बहू ने उसी घी को अपनी रोटी पर लगा लिया और खा गई। उसकी इस हरकत को देखकर भगवान गणेश को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी नाक पर एक उंगली चढ़ा ली। कुछ समय के बाद जब गांव वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान गणेश को समझाने का लाख प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अपनी उंगली वापस नहीं हटाई। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंची। पंडितों को बुलाया गया, ज्योतिषों को बुलाया गया, बहुत पूजा पाठ की गई, पर गणेश भगवान ने अपनी नाक से उंगली नहीं हटाई। तब राजा ने ऐलान किया, जो भी भगवान गणेश की नाक से उंगली हटाने के लिए उन्हें मना लेगा, उसे 5 गांव इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। विधवा महिला की बहू ने जब ये बात सुनी तो वो भी कहने लगी, क्या मैं कोशिश करके देख सकती हूँ। उसकी बात सुनकर वहां पर एकत्रित हुए सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि जब लाख प्रयास करने के बावजूद गणेश भगवान का क्रोध कम नहीं हुआ तो लोगों ने सोचा, सब लोग तो अपने अपने प्रयास करके देख चुके हैं, एक बार ये भी कर ले। अनुमति मिलते ही बहू ने सबके सामने एक शर्त रख दी, मेरे घर से लेकर मंदिर तक एक पर्दा बांध दिया जाए, कोई भी हमें ना देखे। लोगों ने वैसा ही किया। इसके बाद बहू ने अपने कपड़े में से एक मोगरी छुपाई और मंदिर पहुंच गई। वहां जाकर उसने भगवान गणेश को चेतावनी दी कि प्रभु ये उंगली हटा लो, नहीं एक मोगरी मारकर मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भगवान गणेश जी को लगा कि ये औरत पूरी तरह पागल है, कहीं सच में मुझे मोगरी ना मार दे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी नाक से उंगली हटा ली और जब पर्दा हटाया तो देखा भगवान गणेश जी की उंगली वापस अपनी जगह पर है, जिसे देखकर गांव वाले बड़े प्रसन्न हुए और बहू की जय जयकार करने लगे। उसके बाद राजा के आदेश के अनुसार उसे 5 गांव इनाम में दिए गए। कहा जाता है तब से ही बुधवार का व्रत करने वाले लोग इस कथा को सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं और भगवान गणेश से यही वरदान मांगते हैं कि जैसे उन्होंने बहू की बात मानी, वैसे ही हमारी बात मानकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। इस प्रकार भक्तजनों, जो आज के दिन बुधवार की कथा सुनता है, इन कथाओं को सुनाता है, उसके घर में, उसके जीवन में भगवान गणेश की कृपा से सुख, शांति, धन, अन्न के भंडार बन जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री बुद्ध देवाय नमः। ओम शांति शांति।